अपराधी विकास के मुठभेड़ में मारे जाने के मामले को लेकर के लगातार रोज नए नए कुछ न कुछ परिदृश्य लगातार बदल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। एसआईटी जो विशेष जांच दल का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, अब उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और डीजीपी को रखना होगा। यानी 3 लोग पहले से थे और अब 2 लोग उसमें जोड़ दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, यह लोग मिलकर के जांच करेंगे और इनकी नियुक्ति का अधिकार, वे कौन लोग होंगे, इसका अधिकार प्रदेश सरकार को दिया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच हो और सुप्रीम कोर्ट स्वयं तय करे कि अमुक जज साहब रहेंगे और अमुक डीजीपी रहेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास तो करना पड़ेगा। और आप क्या समझ रहे हैं कि प्रदेश सरकार के इशारे पर जांच होगी? ऐसा भी नहीं है। और यह 2 मुख्य रूप से जो अधिवक्ता थे, प्रशांत भूषण थे और संजय पारीख थे। उत्तर प्रदेश सरकार को इंगित करते हुए कोर्ट ने कहा कि पारीख साहब क्या कह रहे हैं इसको आप सुनिए। यानी आप पर निशाना है, लोग उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों बताते चलें कि यह मामला विकास दुबे का काफ़ी चर्चित होता जा रहा है और इस बीच डीजीपी के वकील पेश हुए थे हरीश साल्वे। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ कांड की जांच कराने से पुलिस का मनोबल गिरेगा और यह पुलिस का मनोबल जो टूटेगा यह काफ़ी खराब है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या किया है इसने और जांच न कराई जाए, पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि कानून का शासन होने से मनोबल नहीं टूटता। कानून का शासन होगा तो पुलिसकर्मियों का मनोबल क्यों टूटेगा, ऐसा कहना था सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली खंडपीठ का। फिर उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कानून का शासन अब बनाए रखे। दोस्तों बताते चलें, जो एसआईटी में पहले जो जांच अधिकारी थे वे हैं संजय भूस रेड्डी, जो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं, इसके अध्यक्ष हैं। हरिराम शर्मा हैं, अपर पुलिस महानिदेशक एडीजीपी हैं और तीसरे रविंद्र गौड़ हैं जो डीजीपी हैं। यह भी कहा गया कि विकास पर कुल 65 केस थे और दुर्दांत अपराधी था। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आजीवन कारावास की सजा उसे थी, उसके बाद भी जमानत उसकी कैसे हुई और बाहर कैसे घूम रहा था। यह कई ऐसे सवाल हैं जो प्रदेश सरकार पर भी अधिरोपित होते हैं, उंगली उठाते हैं और स्वयं कोर्ट पर भी उंगली उठाते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम है कि जमानत न देना। प्रदेश सरकार का काम है कि ठीक से पैरवी करना, पक्ष रखना, सरकारी वकील के माध्यम से, जो अन्वेषक हैं उनके माध्यम से। पैरवी में कहीं न कहीं दिक्कत आई, इसलिए वह घूम रहा था। मांग की गई जो याचिकाएं, कई याचिकाएं की गई, जिसमें प्रमुख याचिकाओं को सुनते हुए यूसीएल की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग किया था इन लोगों ने, एनआईए की मांग किया था, या फिर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से इसकी जांच कराने की मांग किया था। लगातार यह मामला संवेदनशील होता जा रहा है। बुधवार को फिर कोर्ट सुनवाई करेगा, आगे क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो हैदराबाद में मारे गए थे दुष्कर्म के आरोपी, उससे अलग स्थिति इसकी थी। कई चीज़ें छन करके आई हैं। ब्रजभूषण दुबे कदापि किसी अपराधी की पैरवी नहीं कर सकते। कोई अपराधी उनका आदर्श नहीं हो सकता। देश के जो सज्जन शक्ति के धारक लोग हैं वो अभी कभी अपराधियों का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन अपराधियों को जो पाल पोस रहे हैं, जो लोग लगातार खाद पानी उनकी जड़ों में देकर के मजबूत कर रहे हैं, जो उन्हें विधानसभा लोकसभा के जो आवास हैं सदस्यों के, उस आवास में जिनके आशियाने हैं, वजह क्या है, किस तरह से गिरावट आई कि 60 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि इनके संबंध थे। वजह क्या है, कारण क्या है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और पुलिस को भी अपनी साख बचाने की आवश्यकता है, शासन भी अपनी साख बचाए। हम सभी की यही इच्छा थी। मारने के लिए तो कभी भी मारा जा सकता था,
और मारने के लिए कब का मार देते, क्योंकि अब तक वह जिंदा था तो जाहिर सी बात है मुठभेड़ तो पहले भी होती। आप जाते तो फूल लेकर के स्वागत नहीं करता, लेकिन आपने उसकी आदत बना दिया था बाबा 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 कह करके, बाबा कह करके, तो बाबा का मनोबल बढ़ेगा ही। बाबा उसी का पात्र था, बाबा को जेल में सड़ जाना चाहिए था, लेकिन बाबा का मनोबल सबने बढ़ाया। मुझे तो इतना बताने वालों ने बताया कि कानपुर का शायद ही कोई जनप्रतिनिधि हो, विधायक सांसद, जो उसके यहाँ न गया हो। पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के वर्तमान सरकार तक सभी जाते थे। बाबा के पास वोट था, एक साथ वह वोट बैंक जिसके साथ चाहता था ट्रांसफ़र कर देता था, इसलिए सभी वहाँ जा कर के बाबा के यहाँ चाय पानी पीते थे और बाबा प्रश्रय उनको देता था, उनका सहयोग करता था और बाबा का सहयोग वह लोग करते थे। दोस्तों, यही कारण है कि ऐसे तमाम बाबा आज भी अपने इस आपराधिक कृत्य को पूरे अपने जनपद स्तर पर, अपने थाने स्तर पर, जिसका जो स्तर है उस स्तर से करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ऐसे लोग समाज के लिए शुभ नहीं हो सकते, समाज के कोड़ और कलंक हैं। लेकिन पहले का समय अब नहीं रहा कि आप पकड़ करके ठोंक देंगे। लंगड़ा आदमी, दोनों पैर में जंजीर, दोनों पैर में राड लगा हुआ है, 55 साल की उम्र, क्या दौड़ेगा, पेट निकला हुआ है। 55 साल की उम्र के किसी व्यक्ति को दौड़ा के देख लीजिए, कितना करेगा, कपालभाति कर लेगा, अनुलोम विलोम कर लेगा, कुछ ऐसे कर लेगा, लेकिन दौड़ नहीं पाएगा। और लगातार जो एक सप्ताह जगा हो, आंखें चढ़ी हुई हैं, और फिर जब गाड़ी पलटती है तो सभी मूर्छित हो जाते हैं। भैया, एसटीएफ के लोग, अगर आप अपनी रिवाल्वर सुरक्षित नहीं रख सकते हो, रिवाल्वर छीन लेता है, तो आपको एसटीएफ जैसी ऐसी संस्था में आपको रहने का भी अधिकार नहीं है। कैसा लग रहा है कि रिवाल्वर छीन के भाग गया और दूसरी गाड़ी वालों ने मारा। तमाम पेच आ रहे हैं। आशा करता हूँ अब यह है कि यह लोग जो डीजीपी हैं, डीजीपी ने 60 साल तक नौकरी किया, नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। न्यायाधीश महोदय ने उससे अधिक की सेवा दिया, उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। किस तरह से जांच करेंगे, अभी तो कुछ सवाल उठाना अच्छा नहीं है। आशा यही की जाती है कि अच्छा जांच करेंगे और सच को सच कहेंगे। पुलिस को एक बार ललकार दीजिए कि बेटा कर दो, और उसके बाद फंस जाएंगे। नए कर्मचारी और नए अधिकारी सब फंस जाते हैं, क्योंकि शासन का आदेश है। ये डीजीपी भल्ला ने एक बार कह दिया था कि पुलिस भर्ती में पूर्ववर्ती सरकार ने हमसे गलती कराया था। कह देते हैं कि मायावती चीफ मिनिस्टर थी, कह दिया कि पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में हमसे गलती कराई गई थी और माफ़ कर दिया गया। तो यह लोग भी भागने की आवश्यकता नहीं, भागने से जान भी नहीं बचेगा। और अगर इस मामले में यह सत्य पाया गया कि इन लोगों ने ऐसे मारा है, तो तब तक आधे लोग चले जाएंगे ऊपर और कुछ सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब तक लोग इस घटना को भूल भी जाएंगे। ऐसे ही होता है, तमाम मामलों में इस प्रकार हुआ है। दोस्तों, एसआईटी में जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज और सेवानिवृत्त डीजीपी, बहुत से नाम हैं, बहुत से अच्छे डीजीपी हैं जो अच्छा काम करेंगे। अब पता नहीं किनको, लेकिन जिसको भी देंगे हमें उम्मीद है कि वह अच्छा काम करेगा। बहरहाल, यदि आप विश्वास जताते प्रदेश के पुलिस विभाग के लोग और शासन विश्वास जताता, तो लोग बताते कि साहब अमुक अपराधी यहाँ है वहाँ है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि हम बताएंगे तो वह थानाध्यक्ष या वहाँ का सिपाही, वहाँ का मुंशी, वहाँ का प्रधान आरक्षी बता देगा उसको। इसलिए जो लोग राष्ट्रहित में ऐसा करते थे वो लोग अब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इस विषय पर बात करते हुए आगे भी बात करूंगा। जो भी कोर्ट का आदेश होगा और जो भी एसआईटी करती रहेगी, मोटा जहां तक है हमारा, उस तरह से हम करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।